देखो जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर x, मतलब हमें इस फंक्शन की 0 पर कंप्लीट लिमिट चाहिए। अब देखो होगा क्या, एक्चुअली इस फंक्शन की 0 पर कंप्लीट लिमिट आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये फंक्शन 0 के राइट साइड में तो डिफाइन है, लेकिन ये फंक्शन 0 के लेफ्ट साइड में डिफाइन नहीं है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो ये फंक्शन डिफाइन है, लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसलिए इस फंक्शन की 0 पर कंप्लीट लिमिट नहीं निकाल सकते। अब इसकी तुलना में जो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है वो ये है कि 0 प्लस हो, है ना, 0 प्लस, मतलब अगर ये दिया भी गया है तो इसका मतलब ये समझा जाए। मैंने बताया था आपको कि अगर फंक्शन एक साइड में डिफाइन है एक साइड में डिफाइन नहीं है ना, तो मैंने बताया था इस पे लोगों का व्यू अलग अलग होता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा करना गलत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर फंक्शन एक साइड में डिफाइन है तो उसकी वन साइड लिमिट आप निकाल सकते हो। इस पे मैंने आपको ठीक ठाक टाइम दिया था और मैंने थोड़ा इस पर ठीक ठाक डिस्कशन भी करके आपको समझाई थी ये बात, ठीक है। तो हालांकि कायदे में अगर ऐसा लिखा जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा भी लिखा जाए तो ऐसा समझ लेना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, मतलब अगर हम x को 0 लें पॉजिटिव साइड से तो ये 0 की पावर 0 बन गया, मतलब देखो ये 0 की पावर 0 अनडिफाइंड फॉर्म बन गया। देखो ध्यान दो, अब जैसे 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। देखो जैसे इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी या 0 की पावर इन्फिनिटी, देखो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। 1 की पावर इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड फॉर्म होता है, देखो ये कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। देखो ध्यान दो, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी के सवाल को करने के लिए तुमको मैंने एक फार्मूला बताया था। देखो ये फार्मूला बताया था ना कि 1 प्लस एफ एक्स है और पावर जी एक्स है, तो e की पावर में लिमिट लगा दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बताया था मैंने फार्मूला आपको, है ना। तो 1 की पावर इन्फिनिटी एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए 1 की पावर इन्फिनिटी को करने के लिए मैंने आपको एक अलग से फार्मूला बताया था। लेकिन देखो अदरवाइज ये जितने भी पावर वाले क्वेश्चन हैं ये सब के सब एक और तरीके से भी हो सकते हैं, है ना। जितने भी देखो ये पावर वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान देना, ये सब के सब किसी और तरीके से भी हो सकते हैं। क्या तरीका है, देखो जितने भी पावर वाले क्वेश्चन हैं, अब जैसे 0 की पावर 0 है, इन्फिनिटी की पावर 0 है ना, ये तीनों देखो अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं, हालांकि ये तीनों अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होते, है ना, ये दोनों अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होते, ध्यान रखना, नॉट अनडिफाइंड। अब दूसरी बात देखो ये आई कि अगर ये अनडिफाइंड नहीं है तो क्या होंगे, है ना, अगर मान लो ये अनडिफाइंड नहीं है तो क्या होंगे, तो देखो वो हमें इसी अपने तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, x टेंडिंग टू a fx की पावर gx, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इधर भी x का टर्म है और इधर भी x का टर्म है और x टेंडिंग टू a है ना, इसमें भी x का टर्म है, इसमें भी x का टर्म है, x टेंडिंग टू a है। देखो अब जैसे मान लो अगर ये फाइनाइट हो और ये भी फाइनाइट हो, पॉजिटिव हो, तब तो कोई समस्या ही नहीं, है ना। लेकिन मान लो जैसे अगर ये निगेटिव है, मान लो लिमिट पुट करें, फॉर एग्जांपल हमने लिमिट पुट की, ये टर्म निगेटिव आ गया और ये पावर 1/e1 आ गया, तब वो इमेजनरी हो जाएगा, है ना। तो मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू फाइनाइट हो सकती है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, दोनों जीरो हो सकते हैं, जैसे ये वाला केस, ये इनफाइनाइट है, ये जीरो है, ये वाला केस। तो देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर है कि यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है और x टेंडिंग टू समथिंग है, तो इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को देखो हम इस तरीके से कर सकते हो। क्या तरीका, इसको ऐसे लिख लिया जाए, e की पावर log बेस e लिमिट x टेंडिंग टू a
एफ एक्स की पावर जी एक्स। देखो ऐसा लिख सकते हैं हमेशा, ए की पावर को लिख सकते हैं ई की पावर log ए बेस ई। देखो दोनों बातें हमेशा बराबर हैं, ध्यान दो, है ना। ए की पावर को देखो ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दो। देखो वही किया, इसको लिखा ई की पावर log बेस ई, लिमिट इनको मल्टीप्लाई। अब देखो log में हम इसको आगे ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो यहां पर, बल्कि ये काम करें, देखो लिमिट को पीछे ले लें और log को आगे कर दें, लिमिट और log को इंटरचेंज कर दें, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टर्म पॉजिटिव है। अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ऐसा हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि log ऑफ पॉजिटिव नंबर डिफाइन है, log ऑफ पॉजिटिव नंबर कंटिन्यूअस होता है, ध्यान देना, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इसलिए लिमिट और log को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। देखो ये हो गया e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, देखो log m की पावर n, तो क्या हो जाएगा देखो n log m। देखो ऐसा यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक। तो मतलब देखो ये है ना log m की पावर n, तो n log m। देखो ये अपने आप में एक फार्मूला हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो इसको हम कह सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। देखो 1 की पावर इंफिनिटी वाला सवाल भी इससे हो जाएगा। हालांकि 1 की पावर इंफिनिटी को ज्यादा आसान करने का तरीका ये होता है, तुमको मैंने समझाया था अभी, 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स वाले फार्मूले से, है ना। तो 1 की पावर इंफिनिटी को ज्यादा अच्छा करने का मेथड वही होता है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो वो इस फार्मूले से हमेशा हो जाएगा। क्या करना है, e की पावर में जाना है, लिमिट लगाना है और जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स कर देना है। ये बात ध्यान दो। देखो जैसे ये अपने पास देखो यहां पर क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो इसको हमें करना है, तो क्या करेंगे, देखो e की पावर में जाएंगे, लिमिट को लगाएंगे, लिमिट है 0 प्लस एक्चुअली, और देखो gx इंटू लॉग एफ एक्स। देखो gx सही है और fx सही है, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स बेस ई। देखो fx की पावर gx है, तो gx इंटू लॉग fx, है ना। gx इंटू लॉग fx, e की पावर में जाएंगे और gx इंटू लॉग fx को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो वही यहां पर कर रहे हैं। अब देखो जैसे ये जो टर्म आया, इसकी लिमिट हमको निकालनी होगी। देखो क्या टर्म आया, ये आया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x log x बेस e। देखो ये टर्म आया। अब देखो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, अब देखो जैसे x को 0 पुट करेंगे तो 0, और log 0 कितना होता है, माइनस इंफिनिटी, याद है। देखो मैंने बताया था आपको log में ग्राफिकल कि अगर हम 0 पर राइट से चलेंगे तो log फंक्शन कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी। देखो वही हो रहा है, x को रखा 0 तो ये 0 और log 0 कितना हो गया, माइनस इंफिनिटी। मतलब देखो ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म है। अब देखो हम एक काम ये करें, इसको ऐसे करें, x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो log x को नीचे ले आए, देखो 1/x हो जाएगा। देखो इससे क्या फायदा हुआ, ये एक्चुअली बन गया इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, क्योंकि log इंफिनिटी हो गया इंफिनिटी और 1/0 भी क्या हो गया, इंफिनिटी। देखो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बन गया। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, लॉपिटल रूल लगा दो। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x, इसका क्या हो गया, माइनस 1/x स्क्वायर, है ना। लॉपिटल रूल लगा दिया log x का, क्योंकि इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में लॉपिटल रूल लगाया जा सकता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x का क्या हो गया, माइनस 1/x स्क्वायर। देखो ये हो गया x टेंडिंग टू 0 प्लस 1/x और माइनस x स्क्वायर बाई 1।
देखो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये क्या आ गया माइनस एक्स, देखो ऐसे आ गया है ना। अब अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा बोलो, 0 बन जाएगा है ना। एक x से कैंसिल हो गया तो सिर्फ माइनस एक्स बचा। अब x टेंडिंग टू 0 प्लस है, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब इस पूरे लिमिट का देखो आंसर 0 आ गया। तो देखो ये हो गया e की पावर और ये पूरी वैल्यू 0, दैट मींस आंसर क्या आ गया देखो 1 आ गया। ध्यान दो, तो ध्यान देना 0 की पावर 0 हो, इन्फिनिटी की पावर 0 हो, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, हालांकि दोनों अनडिफाइंड नहीं होते ध्यान देना, लेकिन फिर भी इस प्रकार के सारे सवाल इस फार्मूले से निकल जाएंगे। देखो ये एक फार्मूला जो हमें याद करना है। अब ये वाला फार्मूला, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी का सवाल भी चाहे तो इससे कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, उसको हम इसी मेथड से ही करें तो अच्छा होगा है ना। तो इसको हम ऐसे लिखें, और ऐसे लिखने के बाद e की पावर देखो लिमिट x टेंडिंग टू a और gx इनटू log ऑफ fx है ना। e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a gx इनटू log ऑफ fx लिख करके क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। लिखो सब बातों को ध्यान से बच्चे जरा, अभी मैं आपको और भी इसके अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ।